रो मत भाई, सब ठीक हो जाएगा भाई, रो मत। गाइस हम यहाँ डू एंड डाई पे आए हैं सच में यार। अब इसको जैसे तैसे तोड़ा है हमने और बीच रास्ते में बता रहा है भाई, जैसे तैसे यहाँ पे कोई इतना पत्थर टूट गया। तो भाई पहले इसकी तबीयत खराब हो गई और मेरा भी गला बैठ रहा है और इसकी बाइक पंचर हो गई है। क्या गाइस सुबह हो चुकी है और आज हम निकलेंगे, कहाँ के लिए निकलेंगे आज? एक बार आकाश ये हटाना, ये कर्टेन हटाना। गाइस देखो, लुक एट दिस, क्या ही व्यू है, देखो बहुत ही प्यारा व्यू है, बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा है। और सुबह हो चुकी है, सब जग चुके हैं और हमारे दोस्त बाहर कुछ धूम्रपान कर रहे हैं। तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले। तो गाइस जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मतलब मेरी एक आदत है, मैं सुबह सुबह एप्पल खाता हूँ, तो ये आदत मुझे यहीं आके लगी है। मैंने के लंड ते बाप दादे ने सेव खाए जहाँ है कि मादर चौक फ्री के मिल रहे हैं। कह तो रहा हूँ मैं, जब से यहाँ आया हूँ मुझे एप्पल खाने की आदत लगी है। घर जाके छोड़नी पड़ेगी, फायदा नहीं है ना। तो हम रेडी हो चुके हैं यहाँ से निकलने के लिए और यहाँ से जाएंगे अब हम काजा। यहाँ से अब हम जाएंगे काजा। हाँ हो गई खाली। और बहुत ही प्यारा सफर चल रहा है और आगे भी बहुत प्यारा सफर रहने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। और बहुत मजा आ रहा है, थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे। तो हम निकल दिए हैं यहाँ से और ये हमारी बाइक है जो हम रेडी कर रहे हैं। क्यों क्या करो तो दोस्तों अब यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं काजा। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, पहाड़ है पीछे। मैं तो अपने बैगों को ले आया हूँ। मैं देखो, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दोस्तों मिलते हैं और नज़ारे दिखाते हैं आपको। पहुंच। अबे भाई भाई पहुंच दे, मेरे से पहुंच जाए। मुझे क्या टेंशन, जैकेट तो इसकी है। मोटी है गई है। जब हमने ये सफ़र मनाली से लेके काजा के लिए शुरू किया था तो हमें ये नहीं पता था कि ये सफ़र हमारे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दोस्तों अब हम काजा के रास्ते पे। तो अभी हम काजा जा रहे हैं तो उसके लिए हमें एंट्री करानी पड़ेगी यहाँ पुलिस चौकी पे। तो हम एंट्री करा रहे हैं। कुछ चीज़ें आपसे छिपाई गई हैं। अभी 2 मिनट पहले इसने 1000 रुपये का चालान कटाया है, 1000 रुपये का। ब्रिज पर पुलिस चौकी के सामने बिना हेलमेट के फोटो खिंचा रहे थे और पुलिस ने रोका। दोस्तों बेसिकली जो ये एंट्री होती है वो इसलिए होती है कि आगे जाके ना नेटवर्क नहीं आते, तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कितने लोग जा रहे हैं, किस बाइक से जा रहे हैं, क्या है। तो कुछ कल को कुछ दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी होता है ना, तो यहाँ पे एंट्री रहती है कि हाँ भाई ये बंदे इतने गए थे, ऐसे गए थे। तो भाइयों हमने एंट्री करवाई है यहाँ पे क्योंकि यहाँ से आगे थोड़ी रास्ता ऐसा ही है, खचड़ पचड़ का। अगर कोई मर आ गया तो इसलिए एंट्री करवाते हैं कि मरेगा तो यही मरेगा, कि नेटवर्क वेटर आते नहीं है, कोई निपट गया तो डिटेल रहेगी ये मरा है बहन चो। इन जैसा की बॉडी ढूंढने में आसानी हो। बाकी देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा है बट ये रिकॉर्ड में रखो तो एट योर ओन रिस्क। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मौज लो आ जाओ। गाइस हम यहाँ रुके हैं और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा। देखो और रोहतांग बस कुछ किलोमीटर दूर रह गया है, 15। गाइस ये है सोगू एमलेस, इसका कोई एम नहीं है। देखो लेट पे कैमरा खींचता है, फोटो खींचा इधर फिर आज। मनाली से निकलने के बाद ये रास्ते इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे और ये एक ऑफ रोडिंग का एक अलग ही एक वो था एक्सपीरियंस। और धीरे धीरे जाते जाते ये रास्ते और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते गए। हम उनको भी इंजॉय करते आ रहे थे क्योंकि यहाँ से पानी निकल रहा था पूरा। ये जगह जगह से लैंडस्लाइड हुई पड़ी थी और मेन आगे इस रोड पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था। और तभी हम कुछ लोगों को वहाँ से लौटता आता भी देखते हैं और हमें ये नहीं पता चलता कि हम ये वापस क्यों आ रहे हैं। वो बताते हैं कि रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम उनकी बात को इग्नोर करके लाइक एक कपल थे जो बाइक पे वापस आ रहे थे, वो कह रहे थे हमसे आगे नहीं जाया जा रहा है। तो हमें ये था क्या ही रास्ता होगा, हम इतने सारे दोस्त चल दिए आगे बिना किसी की सोच समझे। मेन दिक्कत यहाँ थी कि नेटवर्क नहीं आता है और बिना नेटवर्क के डिफ़िकल्ट हो जाती है हर चीज़। क्योंकि अगर तुम थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में फंसे तो हेल्प करने के लिए तुम ना एम्बुलेंस बुला पाओगे ना मैकेनिक बुला पाओगे। और 200-250 किलोमीटर के ऑफ रोड ट्रैक पे बाइक का ख़राब होना तो नॉर्मल
नॉर्मल है। ये हमें बिगनिंग में नहीं पता था, क्योंकि हमें लगा था क्या ही ख़राब होगा, हिमालयन बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत जस्ट चिल मारो और चलते बनो। तो थोड़ा आगे चलने के बाद और ज़्यादा रास्ते डिफ़िकल्ट होते गए। लाइक अकेले हमसे चलाया भी नहीं जा रहा था, तो हम चेंज कर करके चला रहे थे। तो बिगिनिंग में हमें कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चलने दो भाई जैसे चल रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा एंजॉय करने के बाद हम एक ब्रिज पड़ता है, नाम मुझे नहीं पता, बट बहुत ही शानदार ब्रिज था, हमने बहुत एंजॉय किया वहाँ। तो गाइस ऑफ रोडिंग आपने देख ली होगी, पर बहुत ही मजा आया। कैसा क्या है आपका एक्सपीरियंस? भाई बहुत ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस है और मजा आ रहा है। एक नंबर मजा आ रहा है, डेफिनेटली आना चाहिए। पानी में से निकल रहे हैं अंदर से देखो आना रिकमेंडेड है, बट किसी हैवी राइडर को लेके आना, मेरी तरह जो बहन जो कहीं भी चला ले। क्या कहना चाहोगे सागर सर? बढ़िया मजे आ गए एकदम। मुंह से बोलो सर, आवाज नहीं आ रही है इसमें। आ रही है आवाज। हमारे ग्रुप का नाम राडिया राइडर्स। तो क्या? राडिया राइडर्स जिंदाबाद। और ये हमारे साथी हैं। अरे सर आप तो मन करे वहीं मुंह देते हो। पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग वाला है और बहुत मजा आ रहा है और नज़ारे आप देख सकते हो। और ये हमारा एक दोस्त और आ गया। तो सबको आने दे। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। आहा, ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है एकदम बेहतरीन ठंडी हवा। and I'm not making this vlog just for show you. मजा आ गया दोस्तों, मजा आ रहा है। ऐसे लोग यहाँ आकर उद्यम करते हैं और फिर दुर्घटनाएं घटती हैं, तो उनका कारण ये खुद है, तुम नहीं हो। इन लोगों की वजह से ही ये कुछ जगहें बदनाम हो गई हैं, इन लोगों की वजह से। यू मिस्ड इट। ये आंखों से देखने वाली ब्यूटी है। आप इसे 2-4 कैमरों में बेशक कैद कर सकते हो, बट वो क्यों नहीं ले सकते? वो क्वालिटी जो आंखों से आ रही है वो आप नहीं ले सकते। यहाँ इंटरनेट नहीं है, यहाँ बस वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल सकते हो। पानी के झरने की साउंड कितनी क्रिस्टल क्लियर आ रही है। मेन दिक्कत इन रास्तों की यही है कि यहाँ पे आप स्टेबल नहीं चला सकते। आप कितना भी चला लो बाइक इधर उधर, क्योंकि पथरीले रास्ते हैं, रोड प्लेन तो है नहीं, कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो बाइक इधर उधर हो ही जाती है। बट फिर भी हमने बहुत कंट्रोल से चलाई और यहाँ से थोड़ा आगे निकलने के बाद कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ ज़्यादा ही था, बट कोई नहीं, ईजिली हैंडल किया हमने। और जैसे भी वहाँ पे मेनली अभी ना इस पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उस चक्कर में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अनुपम ग्लव्स पहन रहा है क्योंकि हमारे ग्लव्स पहनने के हाथ काले हो जाएंगे। तो हम तो ठीक है, काले हैं, दोबारा गोरे हो जाएंगे, हाथ क्या हो गया। तो ये जेसीबी ने ब्लॉक कर रखा है, हम जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके आगे निकल के आए। देखो, और अनुपम अभी पीछे ही रह गया है। और बहुत जगह तो हमें ऐसी प्रॉब्लम आई कि रास्ते 2 हो गए थे और हमें यही नहीं पता था कि हमें लेफ़्ट जाना है कि राइट, और ना हम गूगल पे चेक कर सकते थे, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत इजी चीज़ है कहीं भी जाने का। आप गूगल मैप से कहीं भी चेक कर सकते हो, बट यहाँ तो कॉल ना 3G ना 4G ना 5G कुछ भी नहीं है, बस नो नेटवर्क लिखा आता है, एक भी टावर नहीं आता। रास्ते में हमारी बाइक खराब हो गई और ये यहाँ पे अटक गया था, खुल नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं खुल रहा था। अब इसको जैसे तैसे तोड़ा है हमने। और बीच रास्ते में नेटवर्क आ रहा है भाई, जैसे तैसे यहाँ पे कोई इतना पत्थर। इस भाई को आंखों से दिखना बंद हो गया था लो ऑक्सीजन की वजह से। ये रास्ता मेनली बेसिस पे इतना ख़राब नहीं है, बट ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन वर्क ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, क्योंकि हर जगह कंस्ट्रक्शन का वर्क, और अभी बरसात का पानी ही कम हुआ था। बरसात का क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आइस कम हुई थी तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क चालू कर दिया, और यहाँ नदी बहती है बहुत, जब बर्फ़ जम जाती है बहुत ज़्यादा। और मेरा ये सरपंच से एक ही निवेदन है, कृपया ये स्पीति वैली के रास्तों में खाईगीरी ना करें यार, इन रास्तों को अच्छी तरह बनाएं। क्या कहना है?
और ये रास्ता और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया जाते जाते। हमें ये नहीं पता था कि ये इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम बस फ़न में चल दिए, बट कोई नहीं, फ़न में चले, बहुत मज़ा आया, कोई रिग्रेट नहीं है फ़न का। और यही रास्ता है जो चंद्रताल को जाता है आगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है चंद्रताल। वैसे हम गए थे चंद्रताल, पहले हम यहाँ से लौट कर आए थे, वापस लौट कर आए थे, तब हम चंद्रताल गए थे। बट चंद्रताल में मैंने बहुत सारा फ़न किया। वो ब्लॉग अगर आपको देखना है तो मैं डाल दूँगा, कुछ टाइम बाद देख लेना। और ये हमें रास्ते में कुछ मेरे दोस्तों के भाई लोग मिले। क्या हुआ भाई साहब, कैन यू एक्सप्लेन? मेरे एक दोस्त से बाइक गिर गई और इस बाइक को थोड़ी सी चोट आ गई, इसका पैंट भी फट गया था। और इस बाइक से एक चढ़ाई नहीं जा रही थी, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी, इस बाइक से बाइक ऊपर चढ़ाई नहीं जा रही थी। और यहीं शुरू होता है एक बड़ी प्रॉब्लम। हम हाईएस्ट पीक पर थे, इस रोड के हाईएस्ट पीक पर थे, तो हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है, क्योंकि देख नहीं पा रहे थे ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये हमें बाद में पता चला था कि यहाँ रुकना नहीं होता है। हम यहाँ रुक के आराम से पानी वानी पीने लगे। थोड़ी देर बाद अनुपम की तबीयत ख़राब हो गई और फिर हमने इसको मेडिकेशन वगैरह दिया। और हमें सच में ऐसा लग रहा था कि हम डू एंड डाई पे आए हैं। और अनुपम की तबीयत ख़राब थी और आंखों से आंसू आने लगे। और जैसे तैसे हम यहाँ से निकलते हैं। और इसके बाद क्या रिव्यू है सर? कहने लायक तो मुझे लग नहीं रहे हो आप कुछ। जब कभी ट्रिप पे आओ ना, एक वो दे दो, एक क्या कहते हैं उसे, जब है खाने के लिए रोटी सब्जी जरूर लेके आओ। यहाँ बकचोदियों में 100, 150, 200 किलोमीटर चले आते हैं औधी गाड़ करके। तो इसलिए आपको एक सजेशन है, आप आओ ना भाई। मेन है प्रोटीन फूड खाओ अगर यहाँ पे सरवाइव करना है। हाँ, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत लगेगी। और आप जब दोस्तों के साथ में आओगे तो यार ऐसा तो है नहीं कि आप 11 बजे सो गए और सुबह 8 बजे उठ रहे हो। 1:30-2 बजेंगे, 6-7 बजे उठेंगे। और स्पेशली मैं उन शहर के पपुलुओं से कहना चाहता हूँ जो मोमोज, चाउमीन, बर्गर खाते हैं ना, भाई जो तुम घर पे खाओगे ना दाल रोटी, वो तुम्हें यहाँ काम देगी। सॉरी टू से, बट हाँ सही नहीं करा। ये फास्ट फूड मत खाया करो, हेल्दी फूड खाया करो। और कुछ टाइम बाद हम हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ गए थे, तो अनुपम की तबीयत भी सही होने लगी। क्योंकि इसके पता है हम सबके सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत लो थी वहाँ, बहुत लो। और फिर उसके बाद ये भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। और हम नीचे आ रहे थे, बेसिकली दूसरी तरफ से हम नीचे आ रहे थे। और रास्ता तो आप देख ही सकते हो कितना सुहाना है। पूरा ऐसा लग रहा था कि मैं बाइक नहीं बोट चला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पानी में बहुत बार हम 4 लोग, मतलब 4 बाइक थी और चारों ने ही एक ना एक बार तो गिरी है बाइक। और ऐसे नहीं कि एक्सीडेंट टाइप में, बट नॉर्मल कभी फिसल गई, क्योंकि रास्ते ही ऐसे हैं, बाइक तो गिरेगी ही गिरेगी, कितना भी आप कोशिश कर लो, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है यहाँ। और एक जो सबसे बड़ी गलती हमने ये करी कि हम घर से सुबह खाना खा के नहीं निकले थे सब के सब। हमें ये था कि हम रास्ते में खा लेंगे, बट हमें ये नहीं पता था कि यहाँ कोई दुकान भी नहीं है, ना रेस्टोरेंट है, ना कोई होटल है, कुछ नहीं था। मतलब हमने सुबह कुछ नहीं खाया, दोपहर में कुछ नहीं खाया, और शाम तक हमने बाइक चलाई पागलों की तरह। और शाम को जब हम काजा पहुंच गए तब जाके हमने खाना खाया। तो मेन दिक्कत एक तो फूड था कि हमने खाना नहीं खाया, और जो एप्पल्स हमने चोरी किए थे उनको ही खा खा के हमने सरवाइव किया था। और मैंने कहा था ना व्लॉग में कि चोरी का फल मीठा। अगर भाई वो एप्पल्स ना होते ना हमारे पास, सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम आगे पहुँच पाते। हमें जैसे तैसे लौटना पड़ता, एम्बुलेंस पता नहीं हम कैसे बुलाते, बट जैसे भी होता बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। हमने एप्पल्स खा खा के सर्वाइव किया है। करके स्लो चला रहे सी और ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਡਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ 60-70 ਤੇ स्पीड ਤੇ मजा आ रहा, कुछ भी कहो, अभी उन्हें देख के तो मजा आ रहा, पर एक हल्ले तो मैंने लगे सी तो मैं ना बच गया। और पैरासीटामोल ने कहीं ना कहीं मेरी गंड बचा ली। मोटरसाइकिल की आवाज तो बहुत आवाज पहुंचेगी, तो बाहर की सिंधी दिखा। मैं तो बहन चुता ऐसा ही बोल रहा हूँ। और इस रोड की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि धूल उड़ती रहती है, और अगर कोई गाड़ी साइड से जाती है तो पूरा धूल कर जाती है। कपड़े तो छोड़ो, हम पूरा इतना धूल में हो चुके। तो हम काजा में तो पहुंच चुके हैं, मैं और शिवम में आगे, और बाकी के लोग पीछे आ रहे हैं। बाकी के देखिए यहाँ पे, ये तो होटल रूम है, यहाँ पे हमने लिया नहीं है, होम स्टे है यहाँ पे जो भी है। और ऐसा पहाड़ दिखता है सामने, और पीछे से कुछ आ रहा है दोस्तों। ओ माय गॉड, देखो जेन्युइनली बताऊंगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा इसमें कि ट्रिप के लिए कर रहा हूँ या फिर ऐसे, जेन्युइनली कहूँगा अगर आपका ना ग्रुप नहीं है ना 8-9 लोगों का जो ट्रिप पे आ रहे हैं स्पीति और इसकी काजा की पे,
एक आध लोग हो तो नहीं आ पाओगे। 2 किलोमीटर? अगर 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग भी हो ना तो मुझे नहीं लगता 90% तो तुम्हारा ये हो जाएगा आज रास्ते में कि भाई लौट चलते हैं, क्योंकि इतना खराब रास्ता है। वो चाहे कैसे भी मान लो बना रहे हैं या बन रहा है, बहुत दिक्कत आई है हमें। कई बार हमारी बाइक भी स्लिप हो गई और पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं हम इस टाइम पे। शिमला की तरफ से जब हम आ रहे थे शिमला की तरफ से तो वो हो गया था, लैंडस्लाइड हो गया था। नहीं तो वो जो रोड है ना वो टिप टॉप था, 1 नंबर का। हमने जो ये डिसीजन ले लिया ना तो अब एडवेंचरस हो गया हमारी जिंदगी। क्या बोलूं, थक गया हूं मैं गाइस। देख ही रहे हो आप, हालत देख लो यार, बोला ही नहीं जा रहा। तो अभी रात के कितने बज रहे हैं? फोन दिखाओ। 4 रात, अबे फोन दिखा, फोन में टाइम दिखा ना। तो टाइम हो रहा है अभी 7:43 और अंधेरा हो चुका है। और भाई पहले इसकी तबीयत खराब हो गई और मेरा भी गला बैठ रहा है और इसकी बाइक पंचर हो गई है। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है, बट मजा बहुत आ रहा है मुझे तो गाइज अभी हम एक होटल में रुके हुए हैं, यहीं जहाँ टायर पंचर हो गया था, यहीं एक रिसोर्ट था। और ये रूम भी अच्छा है काफ़ी, इतना महंगा नहीं मिला, ठीक है। अब देखते हैं कल क्या होगा। टायर वायर पंचर हो गया तो इन भैया ने बहुत प्यारी मैगी बनाई है, बहुत प्यारी मैगी है ये। और देख सकते हो आप, ये हमारा रंडीबाज आदमी और इन भैया ने मैगी बनाई है। से हेलो। हेलो। ओके, थैंक यू।